आइए, मेरा हिंदू भाई, मेरा मुस्लिम भाई और मेरा मसीह भाई, जो इतिहास है उसके बारे में आज सारे धर्म वाले को, जितने भी जाति जाति के लोग हैं, बहुत से हिंदू लोग हैं जिनको परमेश्वर के वचन के बारे में मालूम नहीं है, परमेश्वर उनको पहचान में नहीं है। मगर वो लोग सोचते हैं जो भी मनुष्य ने जो हाथ से जो बनाया है, भगवान बोलते हैं ना, जैसे गणपति है, शंकर है, ये सब लोग को हाथ से बनाया, मनुष्य ने बनाया। मगर परमेश्वर ने हम सबको बनाया और उसका प्रतिरूप में बनाया है। तो हम आज ये वचन से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग चलते हैं, पहला परमेश्वर का आत्मा के बारे में हम लोग नॉलेज करते हैं कि आत्मा कैसा दिखता है। तो उसके लिए हम लोग एक वचन निकालेंगे, मलकी उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन पढ़ेंगे अपन, शास्त्र क्या कहता है, ठीक है ना। और ये वचन जो है ये सारे मसीह भाई लोगों के लिए ज़्यादा करके है, क्योंकि आज उनको भी ये सही मालूम नहीं प्रकाशन, तो मालूम होने के लिए बहुत ज़रूरी है। और मलकी 2 से लेके पूरा अध्याय अगर वो पढ़ेगा तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ और भी मालूम पड़ेगा। बहुत से पासवान लोग हैं जो शारीरिक काम करके भी सेवा करते, फिर उनको क्या क्या तकलीफ होता है उसके बारे में भी पूरा यहाँ पे दिया है। तो अभी हम खाली अपना अपना मलकी 2 अध्याय और 10 वचन हम लोग खाली पढ़ते, ठीक है ना। हम लोग पढ़ेंगे वचन। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या हम सभी एक ही पिता का नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? उत्पन्न नहीं किया क्या? हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? अपने पूर्वजों को वाचा को तोड़ते। पूर्वजों का वाचा कौन था? हमारा आदम हवा। हम लोग देखते हैं वो भी आगे, ठीक है। आगे यहूदा ने विश्वासघात किया है। बस अभी ये जो वचन है ये एक परमेश्वर के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है ना। पवित्र शास्त्र में बहुत से वचन हैं, वो निकल के अगर हम लोग और एक वचन निकलते हैं, व्यवस्था विवरण, और उसका 6 अध्याय और 4 से 10 पढ़ते आप। हे इज़राइल सुन, ये इसराइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर यहोवा हमारा परमेश्वर है। यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है। देखो एक ही है करके बोला, इधर 3 बोला क्या? अगर हमारा मसीह भाई लोग क्या करते, 3 है। इधर बाइबल क्या बताता है? वो एक ही है। वचन तो गलत नहीं है ना। पढ़िए, आगे पढ़िए। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और ये आज्ञा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ, ये आज्ञा मतलब परमेश्वर बोलता है, ये आज्ञा आज जो तुम्हें देता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे। ये तेरे मन में बने रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझा सिखाया करना। और घर में बैठे मार्ग पर चलते लेटते उठते इनकी चर्चा किया करो। और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और ये तेरी आंखों के लिए टीके का काम दे। इसी का टीके का काम दे। और इन्हें अपने अपने घर के चौखट पर बाजू और अपने फाटकों पर लिखना। आमीन। और एक वचन निकलते हैं, प्रेरित 2 अध्याय उसका 38 का 29 वचन पढ़ेंगे हम। 38 का 39 पढ़ेंगे। अभी उधर क्या प्रभु कहते देखते हैं आप। पतरस ने उनसे कहा, नहीं 38 नहीं 39, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारे संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए
भी है मतलब दूर दूर कौन लोग है, तुम्हारा रिश्ते नाते, चाचा भतीजा, ये सारे लोगों के लिए ये वचन दिया गया। आगे, जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा, उसने बहुत और बातों से भी, इसने बस वो उतना हो गया बस। तो समझने का मतलब क्या है, ये परमेश्वर का वचन है जो हमें समझना है। क्यों अंतिम दिनों में हम लोग सब परमेश्वर का राज में जाना चाहिए, कोई नरक में जाना नहीं है मेरा भाई। ये आत्मा का प्रकाशन मैंने आपको दिया, ज़्यादा बताने का मतलब नहीं। तो हम देखते बाइबल बताते यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है। पढ़ो वचन, यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा है। क्योंकि सब बातें बाइबल में से सब धर्मों वाले लोग ने लिया, मगर सीक्रेट क्या है वो सब यहाँ पे है। वो आप लोग समझ जाओ मेरे मंत्री लोग, और जितने भी बड़े बड़े अधिकार, जितने मसीह लोग हैं, सब लोग समझो ये वचन जो है ये बाइबल में लिखा हुआ, ये काना मात्रा किधर फेल नहीं होगा। पढ़ो बेटा। परमेश्वर 24 ना, हाँ 24। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले, जो उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। समझ में आया, परमेश्वर आत्मा है और वो तुम में है। अभी तुम में कैसा है हम देखते, उत्पत्ति निकालो 2 अध्याय। क्योंकि परमेश्वर खुद आत्मा है, मगर एक आत्मा से आज हजारों करोड़ों लोग तैयार हो गए, एक ही आत्मा से। सोचो, अगर परमेश्वर एक आत्मा से इतनी सारी दुनिया कायनात को बनाने वाला है तो तुम क्या है भाई। तो इसीलिए सोचो, जो कुछ वचन बता रहा हूँ आज ये सब आप लोगों की उन्नति के लिए ईश्वर बताता है उसके दास के जरिए से। पढ़िए तो उत्पत्ति 2 अध्याय 7 वचन पढ़िए। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवित प्राणी बना। समझ में आया वचन। तो देखो आत्मा का कितना रूप है। आज आत्मा का प्रकाशन किसी ने नहीं बताया। बहुत से मसीह लोगों को मैं पूछता हूँ, भाई आत्मा का प्रकाशन मुझे दो, मगर आत्मा का प्रकाश कोई अभी तक दिया नहीं। आत्मा का कितना रूप है, आत्मा आग है, आत्मा पानी है, आत्मा प्रकाश है, आत्मा हवा है। ठीक है ना। अभी बहुत से लोग बोलेगा आत्मा कैसा हवा है, हम जो बात करते हैं ये आत्मा है। तो इसका प्रूफ के लिए और एक वचन निकलते हैं हम लोग, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 8 वचन हम लोग पढ़ते हैं। क्यों, क्या है मालूम है, सच्चाई समझना बहुत जरूरी है। अगर मैं बोलता आत्मा हवा है, आज रिलायंस वाले कैसे कमाते, हवा के ऊपर पैसा कमाते हैं ना। आज वो लोग करोड़पति है, मगर सब यही रहने वाले, कोई ऊपर नहीं जाएगा मेरे भाई। पढ़ो तो वचन 3 अध्याय और 8 वचन। अचंबा न कर हवा जिधर चाहती, देखो बराबर समझ ले, हवा जिधर चाहती उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती और किधर को जाती है। परंतु कहाँ जाती है और कहाँ से आती। आगे, जो कोई आत्मा से जन्मा है। देखो अभी आपको क्या बोला, हम लोग आत्मा से जन्मा नहीं क्या। हाँ फिर आगे, वो ऐसा ही है। क्योंकि वहाँ परमेश्वर ने क्या किया, अपना आत्मा उस मनुष्य का मट्टी से बनाया उसको, और उसको क्या किया, उसके जीवन में उसका नथनों में जीवन का श्वास होगा, और आज हम लोग हो गए जीवित प्राणी। इसके लिए ये आत्मा गया तो सब कहानी खत्म। तो ये हवा जब तक हमारा अंदर है, आत्मा जब तक है, वहाँ तक सच्चा काम करो, गलत काम कभी मत करो मेरे भाई लोग। क्योंकि जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों समय नज़दीक है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरा मुस्लिम भाई, मेरा मसीह भाई और मेरा हिंदू भाई, आप सब एक है, सब ईश्वर के लिए सब बच्चे आप लोग। इसीलिए क्यों मैं बता रहा हूँ ये, क्योंकि ये जब वचन पढ़ेगा तो ये वचन से शैतान भी डर जाता है, शैतान घबर जाता है। तो आप लोगों के अंदर जो दूसरा दुविध आत्मा है ना, उसको निकालना है। इसीलिए मेरा भाई कभी भी कोई भी बात को गलत समझो मत। अभी बहुत से बातें आपको बताना है। अभी हम चलते हैं आगे, हम और एक वचन को पढ़ते हैं। आगे मैं चलेगा एक 5-10 मिनट का वचन में बनाऊंगा जो आप लोगों